हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2022 और 4 अगस्त 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभव और परेशानियों पर लिखी गई कविताओं का संग्रह है। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने इसका विमोचन किया है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है। और वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। अब चलिए उड़ीसा से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। ध्यान देंगे, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद ओडिशा की मो बस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NSE अवर BSE ने सोनी पिक्चर्स के साथ किसके विलय को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE अर्थात बम्बई शेयर बाजार ने सोनी पिक्चर्स के साथ किसके विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जी का। तो जी इंटरटेनमेंट का आपका विलय सोनी पिक्चर्स के साथ हो जाएगा। इसकी मंजूरी आपका NSE और BSE ने प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जूडो में सुशील देवी लिकम्बाम ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जूडो में सुशीला देवी लिकम्बाम ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कांस्य पदक। तो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जूडो में सुशीला देवी लिकम्बाम ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? हाल ही में महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो आपका महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र ने पश्चिम बंगाल के साथ समझौता किया है। अब महाराष्ट्र ने किया है तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल आपका भगत सिंह कोश्यारी हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। अब चलिए महाराष्ट्र से जुड़े हुए सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। उसके बाद महाराष्ट्र के कैबिनेट ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है। उसके बाद हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हुआ है। उसके बाद भारत ने नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। उसके बाद महाराष्ट्र को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3
वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं। उसके बाद दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गायिका। तो आपका हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध बंगाली गायिका थी जिनका निधन 81 वर्ष में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश के विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग वर्ष 2021 के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनाडा। तो आपका कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को 2021 के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट से सम्मानित किया गया है। जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूत मनीष द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ये कनाडा के विद्वान हैं, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री आपका जस्टिन ट्रूडेउ है। उसके बाद कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडा की करेंसी आपका कनेडियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद कौन सा शहर बना है? हाल ही में गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद कौन सा शहर बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथम। तो आपका गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला औरंगाबाद पहला शहर बना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखा है? हाल ही में द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संजय बारू। तो आपका संजय बारू ने द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में PIB अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सत्येंद्र प्रकाश। तो आपका PIB अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में सत्येंद्र प्रकाश को नियुक्त किया गया है। अब चलिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक विनायक पै बने हैं। उसके बाद यस बैंक ने RS गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। उसके बाद इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के CEO के रूप में नकुल जैन को नियुक्त किया गया है। उसके बाद LIC HFL के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में रवि किशन टक्कर को नियुक्त किया गया है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए VK पॉल। तो आपका भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख VK पॉल बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इस अभियान को शुरू किया है। तो गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान को WWF ने शुरू किया है। अब WWF अर्थात वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शुरू किया है, तो इसका स्थापना कब हुआ? तो WWF का स्थापना आपका 1961 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WWF का हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में WWF के हेड आपका मार्को लम्बे रहनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिभा रे। तो आपका हाल ही में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से प्रतिभा रे को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, FICCI अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपका आगामी मेक इन उड़ीसा सम्मेलन के लिए उड़ीसा ने FICCI के साथ साझेदारी की है। अब FICCI क्या है? तो FICCI अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका स्थापना कब होता है? तो FICCI का स्थापना 1927 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो FICCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में FICCI के प्रेसिडेंट संजीव मेहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी। तो आपका IIT गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरल। तो आपका ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। अब केरल बना है तो केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी आपका तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान में केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आपका आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। ध्यान देंगे, विधानसभा बैठकों के मामले में केरल शीर्ष पर रहा है। उसके बाद केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसके बाद राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल शीर्ष पर रहा है। उसके बाद टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? यह आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको इसे होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी। तो आपका बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। तो आप इसका उत्तर हमें कमेंट में देंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।